माँ पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? अरे तू बताएगा तो पता चलेगा। क्या हो गया आज? अरे माँ, रोहित आया था ऑफिस, वही जिसने कल बॉस को सुनाया था ना। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? अरे माँ सुन तो, वो आया तो सीधा एचआर के पास गया, फिर एचआर ने उसको बॉस के केबिन में भेज दिया। अरे बाप रे, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। अरे नहीं माँ, इस बार तो बॉस बिल्कुल चिपरा, एकदम सीधा। सच? अरे ये तो अच्छी बात है। फिर क्या माँ, रोहित ने अपना सारा सामान उठाया, सबको बाय बाय बोला और निकल गया। सबको हाथ मिलाता हुआ गया वो। हाँ, लेकिन बेटा उसकी नई जॉब कहाँ है? अरे माँ, गुड़गांव में ना उसकी बढ़िया कंपनी है, सैलरी भी डबल मिल रही है उसको। अच्छा, फिर तो अच्छा ही किया उसने। हाँ माँ, और सुन, शाम को उसने हम सबको पार्टी दी, चाय समोसे, बोला अब तो बहुत खुश हूं मैं। शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए। बुरा मत मानो और आगे बढ़ते रहो। हाँ माँ बिल्कुल। और एक बात बताओ। हाँ हाँ बोल। आज बॉस ने मीटिंग में सबको बुला के, अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, सब ठीक करेंगे मिलकर। अच्छा, तो डर गया तेरा बॉस? लगता है रोहित की बात दिमाग में बैठ गई उसके। हाँ माँ एकदम, अब तो सबसे प्यार से बात करता है। अरे आज तो मुझसे भी पूछ रहा था, सब ठीक है ना काम में? बढ़िया है। देख, कभी कभी किसी को सुनाना भी जरूरी होता है। हाँ माँ बिल्कुल। और सुन, कल रोहित ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी अपनी नई ऑफिस की। क्या ऑफिस है माँ, बहुत बढ़िया। तभी पिता बोले, क्या बात है बेटा, एक एक बात माँ को बताता है तू, कुछ छुपाता ही नहीं। अरे पापा क्या बताओ, माँ से बात करने में मजा आता है, सब सुन लेती है ना धीरज से। हाँ तो बेटा सुनूंगी ही, तू तो मेरा बेटा है। बिल्कुल सही, तेरी माँ से बेहतर सुनने वाला कोई नहीं है इस घर में। पापा आप भी ना। अंशु के कमरे में जाने के बाद पिता माँ से बोले, सुनो, अब ये तो अंशु की आदत हो गई है, देख रही हो ना तुम। कौन सी आदत की बात कर रहे हो तुम? अरे वही, हर छोटी बड़ी बात तुम्हें बताने की, ऑफिस में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन कहाँ गया, सब कुछ। तो इस पे बुरा क्या है? बेटा है अपना, बताता है तो बता लेने दो। नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचो ना, कल को शादी हो जाएगी इसकी, फिर ये बीवी को सब बताएगा, तब तुम क्या करोगी? अरे तो करने दो ना, बीवी को बताएगा तो बताएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा, देखना, अभी तो तुम ही हो इसकी पहली दोस्त, सब तुम्हें बताता है, शादी के बाद बीवी हो जाएगी पहली दोस्त। देखिए जी, अंशु ऐसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि बचपन से उसने मुझे ही अपनी बातें बताई है। जब वो छोटा था ना, स्कूल से आता था तो रोज बताता, टीचर ने क्या पढ़ाया, दोस्तों ने क्या किया। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया तो क्या हो गया, बेटा तो बेटा ही रहता है। फिर मैंने भी तो हमेशा उसकी सुनी है, कभी टोका नहीं। ये बात तो सही है तुम्हारी, तुमने हमेशा धैर्य से सुनी है उसकी हर बात। देखिए जी, मेरा मानना है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, माँ से बात तो करेगा ही। बीवी से अलग बातें होंगी, माँ से अलग। हाँ ये भी सही है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं दूर ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, आप देखना, अंशु जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। बस बीवी भी उसकी जिंदगी में आ जाएगी, मैं तो रहूंगी ही। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, वैसे भी तुमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, और मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी को भी सब बताए, खुलकर बात करे, ये अच्छी बात है। हाँ ये तो है, कम से कम छुपाता तो नहीं है कुछ। बिल्कुल, और मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता है, मुझ पर भरोसा करता है। चलो अच्छा है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। अगली सुबह पड़ोसन आंटी घर आई। अरे भाभी जी, सुना अंशु की शादी की बात चल रही है? हाँ जी, देख रहा है कुछ लड़कियां, अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ। अच्छा सुनो, कल ना मैंने अंशु को फोन पर बात करते सुना, अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था शायद वो। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी दोस्त से बात कर रहा होगा, उसने मुझे बताया था। ऑफिस में एक लड़की है ना रिया, उससे अच्छी दोस्ती है। तो तुम्हें ये सब कुछ बताता है, लड़कियों के बारे में भी? हाँ तो क्या हुआ, बेटा है मेरा, छुपाएगा क्यों मुझसे? अरे भाभी जी, लड़कों की ना ये आदत ठीक नहीं है, सब कुछ माँ को बता देना, कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी? भाई मैं तो खुश हूँ कि वो मुझसे सब शेयर करता है, कम से कम मुझे पता तो रहता है क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। लेकिन भाभी, कल को शादी हो जाएगी, फिर बीवी को कैसा लगेगा कि पति सब कुछ जाकर माँ को बताता है। तभी पिता भी आ गए। हाँ ये बात तो सही है, मुझे भी ना कभी कभी अजीब लगता है। अब तुम्हें क्या अजीब लगता है?
अरे वो कल अंशु मुझसे बता रहा था कि उसकी सैलरी कितनी है, कितनी बचत है, कहाँ पैसे लगाया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर बोला कि किस लड़के ने उसे पसंद किया ऑफिस में, किसने उसको लंच के लिए बुलाया। देखा भाभी जी, ये सब तो नहीं बताना चाहिए। अरे क्यों नहीं बताना चाहिए? मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपाता नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है। लेकिन कुछ बातें तो पर्सनल होती है। उसे तो कल ये भी बताया कि किस लड़की ने उसे गिफ्ट दिया बर्थडे पर। अरे बाप रे, और तुम सुनती रहती हो भाभी? हाँ तो सुनती हूँ, उसमें बुरा क्या है? कम से कम मुझे पता तो है कि कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सी नहीं। कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। लेकिन भाभी, लड़कों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए। स्पेस दे रही हूँ, लेकिन वो खुद ही बताता है मुझे, मैं तो बस सुनती हूँ। ये रिश्ता है हमारा दोस्ती जैसा। हाँ ये तो है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतना सब बता देता है वो तुम्हें। तुम लोग नहीं समझोगे, माँ बेटे का रिश्ता अलग होता है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अगले दिन शाम को अंशु घर आया तो थोड़ा शर्माता हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ बेटा, आज कुछ अलग सा लग रहा है तू? माँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? माँ वो रिया ना, जिसके बारे में मैं तुझे बताता रहता हूँ। हाँ तेरी दोस्त, क्या हुआ उसको? माँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? माँ पक्का ना तू खुश है? हाँ बेटा पक्का खुश हूँ। तू खुश तो मैं भी खुश। चल अपने पापा को भी बता। क्या बात है, क्या हो गया? सुनिए जी, अंशु को एक लड़की पसंद है, रिया। उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, कौन है रिया, कहाँ रहती है? पापा वो मेरी कंपनी में ही काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है। माँ को मैंने बताया हुआ है उसके बारे में। अच्छा, फिर तो उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें मिलना होगा। हाँ पापा, मैंने रिया से बात कर ली है, उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया है। शाबाश बेटा, अब जल्दी से उनको घर पर बुला लो। 2 दिन बाद रिया के माता पिता घर आए, सबने एक दूसरे से मिलकर बात की। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंशु अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है, रिया भी खुश है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा बेटा भी बहुत खुश है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ जी, जल्दी ही कर लेते हैं, दोनों बच्चे भी साथ काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। 3 महीने बाद धूमधाम से अंशु और रिया की शादी हो गई। पूरे घर में खुशियां छा गई। देख बेटा, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, रिया का ख्याल रखना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। माँ जी अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अंशु का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो। बहुत खुश रहो बेटा। और अंशु, अब तू पति है, तेरी जिम्मेदारी है, समझना। जी पापा, मैं समझता हूँ, आप लोग बस खुश रहो। शादी के बाद रिया भी उसी घर में रहने लगी, सब खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद माँ ने देखा कि अंशु अब उससे ज्यादा बातें नहीं करता। अंशु बेटा, आज ऑफिस में क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, सब ठीक था। बस इतना सा? पहले तो तू पूरी कहानी सुनाता था। हाँ माँ, वो मैंने रिया को बता दिया, अब थक गया हूँ मैं। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। अगले दिन भी यही हुआ। बेटा तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? अरे हाँ, वो हो गया माँ, रिया को बताया था मैंने। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे सॉरी माँ, भूल गया, वो रिया से बात करने में ना। अब तो रोज यही होने लगा। अंशु ऑफिस से आता, सीधा रिया के पास जाता और सब कुछ उसे बता देता। माँ को कुछ पूछना पड़ता तो बस हाँ ना में जवाब मिलता। एक दिन माँ ने पिता से कहा, सुनिए ना, देख रहे हैं ना आप, अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब रिया को बता देता है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एकदम से सब बदल जाएगा। माँ की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। शाम को माँ ने देखा अंशु और रिया कमरे में बातें कर रहे थे। यार रिया, आज बॉस ने फिर से डांटा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो तुमने क्या कहा उनको? अरे कुछ नहीं, माँ ने भी सुना दिया, बोला कि काम तो मैं टाइम पर कर रहा हूँ ना। अच्छा किया, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ चल, मैं नहा लेता हूँ, थक गया हूँ। अंशु बाथरूम में चला गया। माँ सीधे रिया के पास आई। रिया बेटा, अंशु क्या बोल रहा था अभी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी बात हो रही थी। नहीं, मैं सुन रही थी, वो ऑफिस की बात कर रहा था ना, बताओ क्या हुआ। माँ जी वो अंशु आपको बता देगा। माँ का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना,
बताओ क्या हुआ था? रिया डर गई। सास का सख्त चेहरा देखकर घबरा गई। माँ जी, वो आज बॉस ने अंशु को डांटा था, फिर अंशु ने उसे जवाब दे दिया। और क्या बोला उसने? बस उसने कहा कि काम तो वो टाइम पर करता है, तो डांटने की क्या जरूरत है। अच्छा, और कुछ? नहीं माँ जी, बस इतना ही। माँ वहां से चली गई। रिया के दिल में थोड़ा डर बैठ गया था। अगली शाम अंशु और रिया अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रिया, मैं सोच रहा था कि हमें बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। रिया शर्मा गई। अभी इतनी जल्दी? अरे क्यों नहीं, शादी को 6 महीने हो गए और तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। बच्चे से घर और भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। डर? किस बात का डर? अरे वो सब जिम्मेदारी, फिर माँ जी को क्या कहेंगे। अंशु ने रिया का हाथ पकड़ा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। रिया मुस्कुराई। तुम भी ना? अच्छा ठीक है, सोचते हैं। तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आ गई। उनका चेहरा सख्त था। क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। माँ ने अंशु को देखा, फिर रिया की तरफ मुड़ी। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बातें हो रही थी? रिया घबरा गई। माँ जी, वो हम ऑफिस की बात कर रहे थे। ऑफिस की बात? मुझे ऐसा नहीं लगा। सच बताओ, क्या बात थी? सच में माँ जी, बस काम की बात थी। माँ समझ गई कि रिया झूठ बोल रही है। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन से माँ का रवैया बदल गया। वो रिया को ताने मारने लगी। रिया, खाना बना लो। पता नहीं आजकल की लड़कियां करती क्या है। जी माँ जी, बना रही हूँ। मेरा बेटा पहले मुझे सब बताता था, अब तुमसे ही चिपका रहता है। रिया चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शाम को फिर से माँ ने ताना मारा। पता है रिया, मेरा बेटा पहले कितना मेरा था, हर बात मुझे बताता था। अब तो तुमने उसे पूरी तरह हड़प लिया है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है? मुझे तो सब दिख रहा है। अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब तुम्हें बताता है। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है तुमने। पहले वो कितना खुलकर बात करता था मुझसे, अब तो बस तुम्हारे साथ घुसा रहता है, कमरे में बंद होकर ही बातें करता है। रिया रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ जी को लग रहा था कि उसने उनका जीवन हराम कर दिया है। अब तो हर छोटी बड़ी बात पर रिया को ताने मिलते थे। अगले दिन भी यही हुआ। माँ ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, पहले कितना प्यार करता था मुझसे। रिया का जीना मुश्किल हो रहा था। उसने अब ठान लिया कि सास को सबक सिखाना है। अगर उन्हें इतनी ही जानने की आदत है तो अब तो वो हर बात बताएगी। अगले दिन दोपहर में माँ अपने कमरे में सो रही थी। रिया ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या है? माँ जी, मैं हूँ, जरूरी बात है। माँ नींद में ही बोली। अभी सो रही हूँ, बाद में बताना। नहीं माँ जी, अभी बताना है। अंशु ने आज मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब जाने दो। और माँ जी, उसने कहा कि वो आज शाम को मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। तो ठीक है, अब सोने दो भाई मुझे। शाम को माँ अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। रिया आ गई। माँ जी सुनिए ना। हाँ बोलो। अंशु ने आज ऑफिस में चाय पी, 2 कप और समोसा भी खाया। सहेलियां हंसने लगी। माँ को शर्म आई। हाँ तो अरे ये सब अभी क्यों बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही कहती हो ना कि अंशु पहले आपको सब बताता था, तो अब मैं बता रही हूँ। अरे वाह भाभी जी, बहुत बात अच्छी है आपकी। अगले दिन माँ पूजा कर रही थी। आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रही थी। रिया फिर आ गई। माँ जी, माँ जी। हाँ क्या है? पूजा कर रही हूँ। माँ जी सुनो ना, अंशु ने आज सुबह मुझसे कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही थी। माँ शर्मा गई। अरे तो ये सब बातें अभी मुझे क्यों बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही तो चाहती हो कि मैं सब बताऊं, तो बता रही हूँ ना। और सुनो, उन्होंने मुझे किस भी किया। माँ का चेहरा लाल हो गया। अरे चुप रहो, ये क्या बके जा रही हो? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी अंशु पहले आपको सब बताता था, प्यार मोहब्बत की बातें भी। अरे लेकिन ये तो। अरे माँ जी, अब तो मैं आपको रोज सब बताऊंगी, हर छोटी बड़ी बात। आप खुश रहेंगी ना? माँ परेशान हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर ऐसा कर। शाम को माँ टीवी देख रही थी। रिया फिर आई। माँ जी, अंशु ने आज बाथरूम में गाना गाया, पूरे 15 मिनट तक नहाया और टूथब्रश भी बदल लिया। अरे बस करो रिया, अब बहुत हो गया। क्यों माँ जी, आप ही तो जानना चाहती थी सब कुछ। माँ का सिर दर्द होने लगा। रिया ने अपना काम कर दिया था। अगली सुबह माँ किचन में खाना बना रही थी। रिया मुस्कुराती हुई आई।
माजी सुनो ना। हाँ बोलो। माजी कल रात अंशु ने मुझे बाहों में खींचा और फिर प्यार करने ही वाले थे कि। माँ का चेहरा एकदम लाल हो गया। अरे चुप हो जा रिया, बिल्कुल चुप। लेकिन माँ जी आप ही तो कहती थी सब बताओ, हर छोटी बड़ी बात। अरे लेकिन ये सब नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अरे माँ जी आप ही तो चाहती थी कि अंशु जो भी बोले जो भी करे सब मुझे आपको बताना चाहिए। अरे अब बस करो, बहुत हो गया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अरे माँ जी फिर आप ही बताओ, क्या बताऊं क्या नहीं। आप ही तो परेशान रहती थी ना कि अंशु मुझे सब बताता है आपको नहीं। माँ को समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर बदला ले रही है, वो चुप हो गई। शाम को पिता घर आए तो देखा माँ उदास बैठी हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी रिया रोते हुए अपने कमरे से निकली। पिता ने देखा। अरे रिया बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं पापा जी, बस माँ जी। पिता समझ गए, उन्होंने माँ को बुलाया। सुनो ये क्या हो रहा है? रिया रो रही है, तुमने फिर से कुछ कहा क्या? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा, वही। तुमने रिया का जीना मुश्किल कर रखा है, हर वक्त ताने मारती रहती हो अंशु को लेकर। अरे लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, बहू है हमारी, अंशु की पत्नी है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो माफी मांगो, जाओ रिया से बात करो। माँ रिया के कमरे में गई। रिया बिस्तर पर बैठी थी। रिया बेटा। रिया ने मुंह फेर लिया। बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी आपको क्या लगा आप मुझे परेशान करोगी और मैं चुप रहूंगी? नहीं बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, मैं गलत थी। मुझे अंशु से जलन हो रही थी कि वो अब तुम्हें सब बताता है। माँ जी अंशु आपका बेटा है, वो हमेशा आपका रहेगा, लेकिन अब मैं भी उसकी जिंदगी में हूँ। हाँ बेटा मैं समझ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी। रिया ने माँ को गले लगा लिया। ठीक है, मैं भी माफ करती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे सबक सिखा दिया, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से माँ बदल गई, रिया के साथ प्यार से रहने लगी और अंशु की खुशियों में खुश रहने लगी। स्वाति, ये रसोई अभी तक साफ नहीं हुई? सुबह से 4 बार जा चुकी हूँ मैं अंदर, तिल रखने की जगह नहीं है। मम्मी जी अभी पीयूष को होमवर्क करा रही थी ना, बस 5 मिनट में करती हूँ। 5 मिनट? तुम्हारे 5 मिनट कब घंटे में बदल जाते हैं ये तो भगवान ही जाने। पहले भी तो मैं ही करती थी सब कुछ, तब तो कोई बहाना नहीं चलता था। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ मम्मी जी, मैं सच में बस अभी करती हूँ। तुमसे ना तो ढंग का खाना बनता है, ना सफाई होती है, ना ही समय पर कुछ होता है। अरे घर की बहू हो, कुछ तो जिम्मेदारी समझो। मम्मी जी मैं रोज सुबह से शाम तक काम ही तो करती हूँ, बस थोड़ी देर बच्चों में लग जाती हूँ तो गलती हो जाती है क्या मुझसे? अरे वाह, अब तो बच्चे का बहाना भी आ गया। जब मैं बहू थी तब 3-3 बच्चों को संभाल कर भी रसोई चमकती रहती थी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। कोशिश से कुछ नहीं होता, काम दिखना चाहिए। देखो जरा गैस पर दाग है, सिंक में बर्तन पड़े, फर्श पर दाल गिरा है, ये क्या सफाई है? मैं भी कर देती हूँ। अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ, यही रट लगाई रहती है। तुम्हें तो बस फोन पकड़कर बैठना आता है या फिर अपने कमरे में बंद रहना। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मैं पूरा दिन 1 मिनट चैन से नहीं बैठती। तो फिर ये हाल क्यों है रसोई का? तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, अब तक तो सीख जाना चाहिए था। मम्मी जी मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए चाहूँ तो क्या गलत है? अब बच्चों की आड़ लेकर काम से बच्चों की है। मेरी बहू को तो घर पहले दिखना चाहिए फिर कुछ और। तो क्या मैं अपने बेटे को ना देखूं, बस झाड़ू पोछा और रसोई करती रहूं? हाँ यही तो जिम्मेदारी होती है बहू की, वरना क्या 5 स्टार होटल समझ रखा है तुमने इस घर को? आप हर बार ताना देती है मम्मी जी, हर काम के बाद भी आपको मुझ में कमी ही दिखती है। ताना नहीं देती, हकीकत बताती हूँ। और जब तक ससुराल में रच बस न जाए तब तक उसे अपनापन नहीं मिलता, और तुमने तो आज तक इस घर को अपनाया ही नहीं। मुझे भी इस घर से अपनापन तभी मिलेगा जब मुझे समझ में आएगा हर पल आंका नहीं जाएगा। यह आजकल की बहू है ना, जवाब देना तो आता है पर काम करना नहीं। नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? मैं भी इंसान हूँ माँ जी, कोई जबान बंद गुल्लक नहीं हूँ, दर्द मुझे भी होता है। अच्छा, अब मैं जालिम हो गई भाई? नहीं माँ जी, पर जो महसूस होता है वही बोल रही हूँ। अरे तो जाकर उस रसोई को साफ करो, फिर बहस करना। जाओ। स्वाति वहां से चली जाती है। माँ जी मैं अभी दाल चढ़ा देती हूँ, फिर सब्जी काटती हूँ। आज लौकी बना दूं?
हाँ ठीक है, लौकी बना दो। अच्छा सुनो, रात का खाना भी अभी बना लेना। अभी तो मम्मी जी दोपहर है। तो क्या हुआ, एक बार रसोई गंदी हो बार बार किचन कौन साफ करेगा? मम्मी जी इतनी गर्मी है, खाना खराब हो जाएगा, फ्रिज में भी जगह नहीं है इतनी। तो क्या 2-4 बार किचन में घुसकर झेलूं वो गर्मी? मुझे तो आदत थी एक बार में सब निपटाने की। माँ जी मैं शाम को बनाऊंगी ना, बनाकर तुरंत सफाई कर दूंगी, आपको दोबारा झांकना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, शाम को तुम्हारा मूड ही नहीं होता, फिर बोलती हो थक गई, बच्चे के साथ भी सर दर्द हो गया। मैं नहीं सुनने वाली अब। मैं थकती जरूर हूँ, लेकिन करती तो सब कुछ हूँ ना मम्मी जी। हाँ हाँ करती हो, पर अपनी मर्जी से। जहाँ मन किया वहाँ किया, जहाँ नहीं किया वहाँ बहाना बना लिया। मम्मी जी गर्मी सच में बहुत ज्यादा है, और पीयूष को भी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मेरी मदद चाहिए आज, लेकिन मैं कर लूंगी। बच्चों के चक्कर में तो रसोई का सत्यानाश कर दो तुम लोग। हमारे जमाने में तो सब सुबह में ही तय हो जाता था, क्या बनना है, कितना बनना है, कब बनना है। आप बताइए माँ जी क्या बनाना है रात में, मैं शाम को बना लूंगी, और सब बर्तन धोकर गैस पोंछकर किचन भी चमका दूंगी। तुमसे तो हर बात में बहस ही हो जाती है। जो कह रही हूँ वो करो सीधा सीधा। मैं मना नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन अगर खाना खराब हो गया तो बर्बाद ही होगा ना। नहीं होगा। मम्मी जी एक बार में ज्यादा खाना बनाने से तो मैं थक जाती हूँ, और डॉक्टर ने भी कहा है ज्यादा गर्मी में खड़े रहने से चक्कर आ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर भी अब तुम्हारे बहाने का हिस्सा हो गया। आप तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। कैसे मानू? तुम हर काम में मोल भाव करती हो, दोपहर को बोलो तो रात का टाल देती हो, रात को बोलो तो नींद की दुआई। तो आप ही बता दीजिए मम्मी जी, मैं कब सांस लूं? बस बोलना आता है आजकल की बहुओं को, जब काम की बात आए तो बहस, तर्क और ताने। ठीक है मम्मी जी, मैं दाल रख देती हूँ पहले, फिर सोचती हूँ रात के लिए क्या बना सकती हूँ। सोचने की नहीं, करने की जरूरत है। तुम सोचती तो बहुत हो। अच्छा मम्मी जी आप चाय लेंगी? हाँ बना दो, पर दूध कम हो गया सुबह से। तो पीयूष को भेज दो किराने? हाँ भेज दो, वरना फिर कहोगी बच्चा है अभी आराम कर रहा था। ठीक है मम्मी जी। मम्मा। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मा कल जो वाला होमवर्क था ना वो पूरा नहीं कर पाया मैं। अरे क्यों नहीं किया? मैंने तो कहा था ना शाम को बैग निकालो करते हैं। आपने बोला था, फिर आप किचन में चली गई, फिर दादी ने बुला लिया था बर्तन धोने के लिए। हाँ बेटा मुझे याद है, बहुत काम था ना रात को। तो आज मैम ने सबके सामने मुझे डांटा, बोली तुम तो हमेशा इनकम्प्लीट काम करते हो। क्या? उन्होंने कुछ और कहा? मम्मा उन्होंने स्केल से मारा भी सबके सामने। क्या? उन्होंने मारा? बहुत तेज मारा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे पीयूष बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं पाई कल। मुझे रोना आ रहा था मम्मा, सब हंस रहे थे क्लास में। बेटा तू रो मत, मैं अभी से तेरा सारा काम खुद देखूंगी। परसों वाली पीटीएम में मैं खुद आऊंगी स्कूल। पक्का मम्मा? हाँ बेटा, अब से मम्मा तेरे साथ रोज बैठकर होमवर्क कराएगी। पर आपको तो किचन का बहुत काम होता है। हाँ होता तो है, पर मैं अब टाइम निकालूंगी, तेरे लिए तो जरूर निकालूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे पास नहीं बैठती हो, सबके मम्मी पापा उनको पढ़ाते हैं। बस बेटा अब सब बदलेगा, अब मम्मा हर शाम तेरे साथ होमवर्क करेगी, कहानी सुनाएगी, तेरे साथ ड्राइंग भी करेगी। सच्ची मम्मा? बिल्कुल सच्ची। हर रोज सुबह से लेकर रात तक मैं बस किचन, झाड़ू पोछा, सब्जी, बर्तन में ही लगी रहती हूँ। न बच्चे को समय दे पाती हूँ, न अपने आप को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो जाएगा। ये तो अभी 8 साल का है, कल बड़ा हो जाएगा तब शायद मुझसे कुछ कहे ना कहे। मम्मा आज आप मेरे साथ बैठोगी ना? हाँ बेटा, आज से हर रोज मैं सब संभालूंगी। मम्मा हाथ में दर्द कर रहा है। अरे मेरा लल्ला ठीक हो जाएगा, अब कोई मैम तुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। हाँ तेरी मम्मा तुझे हर चीज में आगे रखेगी। स्वाति, गैस पर दूध उबल रहा है, दिमाग बाहर है क्या? जी मम्मी जी अभी आई। मम्मा होमवर्क। अब बेटा तू पेंसिल निकाल, मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्वाति सुनो जरा। हाँ बोलिए क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। पता है कुछ दिन से देख रहा हूँ तुमसे ठीक से बात भी नहीं हो पाती, हमेशा भागती फिरती हो। क्या करूँ आ रहा हूँ, मम्मी जी को हर 2 घंटे में कोई नया काम याद आ जाता है। लेकिन तुम दिन भर घर में ही तो रहती हो, थोड़ा टाइम मैनेज करो ना। टाइम मैनेज करने का मतलब जानते हो क्या है?
सुबह उठते ही चाय, फिर बच्चों की तैयारी, फिर मम्मी जी का नाश्ता, फिर रसोई, फिर दोपहर का खाना, फिर झाड़ू पोछा, फिर बर्तन, फिर रात की तैयारी। अरे पर तुम खुद के लिए या हमारे लिए तो कभी वक्त ही नहीं निकालती। कौन सा समय बचा है यारो? जब भी कुछ सोचती हूँ तभी आवाज आ जाती है, स्वाति जरा रसोई साफ कर दो, स्वाति छत पे कपड़े डाल दो, स्वाति पोछा लगा दो। अरे लेकिन मम्मी तो हमेशा ऐसी ही थी। तुम तो पहले भी सब करती थी, तब तो सब ठीक चलता था। तब शायद मुझ में हिम्मत ज्यादा थी। अब थक गई हूँ आरो, अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसे मेरी जरूरत है। अरे तुम मना क्यों नहीं करती? मम्मी जी को मना करना मतलब रोज का ताना सुनना, काम चोर, बहाना बना रही हो। और फिर तुम भी तो यही सुनते हो ना, तेरी बीवी को काम करना नहीं आता। अरे पर मैं क्या करूं? कुछ तो बोलो आरो, मैं थक गई हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं भी पीयूष के साथ थोड़ा बैठूं, अपनी पसंद की चीजें करूं, या कम से कम थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से सांस तो लूं। तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ। वो तुमसे तो कुछ कहेंगी नहीं, उल्टा कहेंगी बीवी के इशारों पर नाचने लगा है बेटा। मैं समझता हूँ तुम्हें, लेकिन घर में बदलाव लाना इतना आसान भी नहीं है। पर आरव, अगर अब नहीं बदला तो कब? पीयूष का बचपन भी निकल जाएगा और मैं भी। देखो तुम चाहो तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, मैं मम्मी से धीरे से बात करने की कोशिश करूंगा। धीरे से नहीं आरव, जोर से कहो ना एक दिन कि मेरी बीवी कोई मशीन नहीं है, इंसान है जो थकती है, जो महसूस करती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, सबको बस काम चाहिए, साफ घर चाहिए, गरम खाना चाहिए। पर इस सब के बीच में मैं कहाँ हूँ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनिए जी, खाना लग गया है, चलिए अब खाना खा लीजिए। अरे रुकिए जरा, अभी तो मैं पौधों में पानी डाल रहा हूँ। अरे वो तो आप दोपहर में भी कर चुके थे ना, आप फिर से? हाँ लेकिन आज मैंने भिंडी का नया पौधा लगाया है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्टी थोड़ी सूखी लग रही थी। तो अब खाने से ज्यादा जरूरी है भिंडी के पौधे हो गए? अरे नहीं भाग्यवान, बस 2 मिनट लगेंगे, फिर चलकर खाते हैं। 2 मिनट आपके कभी 2 घंटे में बदल जाते हैं। जब भी खाने के लिए बुला, कुछ ना कुछ बहाना होता है। अरे बहाना नहीं है, काम है। आप जानती है ना मैं बागवानी से कितना प्यार करता हूँ। प्यार तो मुझे भी खाना गर्म रखने से है, पर कोई उसकी कदर ही नहीं करता। अरे रश्मि, ऐसे क्यों बोल रही हो? खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म कर लेंगे। हाँ, आप लोगों के लिए तो सब आसान है, ठंडा हो जाए तो फिर से गर्म कर लो। पर जो दिन भर खड़ी रही वो। अरे भाई इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं क्या तो रहा हूँ, बस पानी डाल कर आता हूँ। जब देखो तब कोई ना कोई मुझे अकेला छोड़ देता है। एक वक्त था जब हम सब एक साथ बैठ कर खाते थे। अब भी तो खा सकते हैं, बस थोड़ा सब्र रखो, पौधे भी परिवार का हिस्सा है। हाँ, अब तो लगता है पौधे ही आपके सबसे करीबी हो गए, बीवी तो बस रोटियां बेलने के लिए है। ओहो, अब ये क्या बात हुई? तुम तो बात को कहीं से कहीं भी ले जाती हो। क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है ना इस घर में, ना बेटा, ना बहू, ना तुम। अरे मैंने क्या कर दिया? सिर्फ इतना कहा कि 2 मिनट पौधों को पानी दे दो। मुझे तो अब लगने लगा है कि मैं इस घर में बस एक काम करने वाली मशीन बन गई हूँ। अरे यार, तुमने खाना बनाया, मेहनत की, मैं खा लूंगा, बस 2 मिनट दे दो। हर कोई मुझसे ही जल्दी की उम्मीद करता है, पर कोई मेरी जल्दी नहीं समझता। अरे ठीक है, अभी आ रहा हूँ, चलो खाना खाते हैं। नहीं चाहिए, अब भूखी मर गई। अरे रश्मि, रहने दीजिए, जाइए अपने भिंडी के पौधे के पास, वही आपकी दुनिया है ना अब। नितेश, है नितेश, फिर से तू इस कार में घुसा हुआ है? हाँ मम्मी, बस थोड़ा साफ कर रहा हूँ, धूल जमा हो गई थी ना डैशबोर्ड पर। अरे पर बेटा, तू तो हर दिन इसी कार में लगा रहता है, कभी हमारे पास भी बैठ जाया कर। मम्मी, जिस तरह आप पूरे दिन किचन में रहती हो, वैसे मैं कार में घुसा रहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी तो दिन भर रसोई से बाहर नहीं निकलती, सबको काम पकड़ा देती हो और खुद भी वहीं लगी रहती हो। तो फिर आप क्यों कह रही हो कि मैं नहीं बैठता? ओहो, तो आप माँ की बातों के जवाब देने भी आ गए। जवाब नहीं मम्मी, सच्चाई है। मैं जब भी देखता हूँ आपको, आप या तो सब्जी काट रही होती है, या आटा गूंथ रही होती है, या किसी को डांट रही होती है। अच्छा, अब मैं डांटती भी हूँ? नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ भी हो, लहजा सुन लिया मैंने। सबको मेरी आदतें बुरी लगने लगी है अब। मम्मी, आदतें बुरी नहीं, पर थोड़े बदलने की जरूरत है। आप भाभी से पूरा दिन काम करवाती हो, खुद कभी किसी को टाइम नहीं देती और दूसरों को बोलती हो। तो अब मुझे ही बदलना पड़ेगा। सब तो जैसे फूलों का गुलदस्ता है इस घर में, बस मैं ही काटा हूं ना। ऐसा कोई नहीं कह रहा, बस थोड़ा वक्त हमें भी तो मिलना चाहिए ना। अरे मैं तो दिन भर सबके लिए काम करती हूँ और सबको लगता है मैं ही सबसे बड़ी परेशानी हूँ। मम्मी, परेशानी नहीं हो आप, लेकिन आप खुद को इतना थका देती हो कि बाकियों की बात सुन ही नहीं पाती
और भाभी को और परेशान कर देती हो, उनकी तो सुनती ही नहीं हो। अरे वाह, अब मैं सुनती नहीं हूँ। हाँ मम्मी, जब भी कोई कुछ कहे आप काम का हवाला देती हो, गुस्सा हो जाती हो और फिर वही बात बंद। क्योंकि कोई मेरी थकान नहीं समझता। सुबह से शाम तक जो मैं करती हूँ वो किसी को दिखता ही नहीं। सब दिखता है मम्मी, पर सबको आपकी बातें भी सुननी होती है, खाली हुक्म नहीं। अच्छा, तो अब तो बेटे भी माँ को समझाने लगे। चलो भगवान का शुक्र है, उम्र भर रोटियां बनाई, अब बेटे से ताने सुन रही हूँ। मम्मी ताना नहीं है, बस दिल की बात है। चलो अंदर चले, बैठते हैं साथ। अरे नहीं चाहिए अब तुम्हारा साथ, तुम अपनी कार के साथ ही खुश रहो। अरे मम्मी ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? जैसे सबने बना रखा है। एक रसोई में बंद औरत, बस वही तो हूं मैं। भैया आपने वो नई एसयूवी देखी जो कल मार्केट में आई थी? अरे हाँ, हुंडई की ना, क्या जबरदस्त लुक है यार, और फीचर्स भी एकदम कमाल है। मैं आज यूट्यूब पर देख रहा था उसका टेस्ट ड्राइव वीडियो। गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे बटर पर चले। मैंने भी देखा। और क्या सनरूफ है यार। एक जमाना था जब एम्बेसडर में बैठना भी लग्जरी लगता था। हाँ पापा, अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है। बस करो तुम लोग, एक को कार की पड़ी है, एक को ऑफिस की फाइलों की, और एक को पौधों की चिंता। कभी घर की फिक्र भी होती है किसी को? मम्मी जी आप नाराज क्यों हो रही हैं? अरे नाराज ना हो तो क्या करूं, इस घर में सबको अपनी अपनी चीजों का शौक है। कोई कार के नीचे घुसा रहता है, कोई लैपटॉप में डुबा रहता है, कोई छत पे गमलों में खोया रहता है। ये घर कौन देखेगा? मम्मी जैसे आप किचन में हर चीज का ध्यान रखती हैं, वैसे हम भी अपनी अपनी चीजों में ध्यान लगाते हैं। ओहो, तो अब किचन में ध्यान देना कोई छोटा काम हो गया? मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी, बस ये कह रहा हूँ कि हर किसी की प्रायोरिटीज होती हैं। हाँ, प्रायोरिटीज, और उस लिस्ट में माँ बाप और घर सबसे नीचे है। अरे रश्मि, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक? जब घर की हालत देखो तो लगता है सब अलग अलग दुनिया में रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मम्मी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो सुबह ही गाड़ी से आपको मंदिर छोड़कर आया था। हाँ, गाड़ी से छोड़ दिया और सीधा गाड़ी में ही घुस गया। माँ से दो बातें नहीं की। मम्मी जी हम सब मिलकर ही तो इस घर को चला रहे हैं, थोड़ा समय सबको चाहिए होता है। समय? मेरे पास समय नहीं है। सुबह से चूल्हा, बर्तन, सब्जी, धोबी, दूध वाला, और अब गीला सूखा भी मैं ही निपटाऊं। मम्मी अगर आप चाहे तो आप हमारे लिए समय निकाल सकती हैं और हम आपके लिए, लेकिन आपको तो किचन से ही लगाव है सिर्फ, इसीलिए आप स्वाति को भी किचन से निकलने नहीं देती। ओहो, तो अब तू मुझे ऐसे बोलेगा? अरे भगवान, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। सब मिलकर बैठे हैं, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा। बस इतना कह रहे हैं कि किचन के बाहर की भी एक दुनिया है, उसे भी देखो, ध्यान दो। न जाने कब कौन चला जाए, इसलिए खुद भी मुस्कुराओ और दूसरों की मुस्कुराहट की भी वजह बनो भाग्यवान। ठीक है स्वाति, अब से मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तुझे जो जैसे करना है तू कर सकती है। मम्मी आप बेस्ट हो, थोड़ी गुस्से वाली हो लेकिन समझ जाती हो। क्यों भाभी, अब आप खुश है ना? हाँ जी, मैं खुश हूँ। देखना मैं शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। ऐसा ही है तो जरा एक कप चाय हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ।